इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कुछ ऐसी परिणति है दुनिया की कि वह अपना अस्तित्व त्रिकालिक रखते हुए भी उस त्रिकालिक सत्ता का अनुभव नहीं आ पाता। स्वयं जीव कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन स्वयं की भी अनुभूति नहीं हो रही है कि मैं कल था और कल। ये ज्ञान में सारे जगत को जानने की शक्ति है, फिर भी वह जिसका यह है उस जीवदीप की त्रिकालिक सत्ता को, इस जीवात्मा को अनुभव नहीं करा पाता। क्योंकि इसलिए ज्ञान जीव का लक्षण होते हुए भी उस लक्षण वाले ज्ञान से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जीव ज्ञानमयी है, ज्ञान उसके पास है, लेकिन फिर भी जीव उस आनंद को प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिस आनंद की चर्चा भगवान करते, शास्त्र करते। जब आत्मा के अनंत चतुष्टय की चर्चा शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मन ललच जाता है कि मैं इतना ज्ञान आनंद घन स्वरूपी हूँ, फिर भी भिखारी बना हुआ। पर से आनंद आना नहीं, स्वयं का आनंद आ नहीं रहा। पर से कभी आनंद मिलता नहीं। हम चाहें कि पर द्रव्य से हमें कोई त्रिकालिक सुख मिल जाएगा, तो ये हमारा भ्रम है, मृग मरीच का है। सुख तो हमारे अंदर भरा पड़ा है, लेकिन वो है तो कौन बताए, कौन जाने, कैसे अनुभव में आए। इस अनुभव को लाने के लिए ही जैनाचार्यों ने ज्ञान के अलावा एक नई पर्याय की उत्पत्ति की। ज्ञान सदा क्षयोप समरूप है, ज्ञान समा जाननहारा है। ज्ञान में सदा जानने की क्रिया चलती रहती है। जैनाचार्यों की सबसे बड़ी खोज
कि ज्ञान के अलावा एक और ज्ञान दिया जिसका नाम सम्यक ज्ञान है। ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन वह सम्यक नहीं है। ज्ञान तो हमारा लक्षण है, स्वरूप है, लेकिन मैं उस ज्ञान में मेरी आत्मा के सुख झलक जाए, अनुभूति में आ जाए, तो वह परिणति हमारे लिए ज्ञान में नहीं आएगी। ज्ञान में आत्मा के सुख को जानने की शक्ति है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा। इसलिए जब तक हमारा ज्ञान सम्यक उपाधि से विभूषित नहीं होगा, तब तक हम सब कुछ के मालिक होकर के भी भिखारी बने रहेंगे। सब कुछ हमारे पास है। ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जिनके पास, जिनकी बसियत में करोड़ों अरबों रुपया है, उसी हवेली के सामने भीख मांग रहे हैं जो हवेली उनके नाम है, जो उनके नाम से आज भी है। लेकिन वहीं पर वो बैठ करके प्रतिदिन भीख मांगता है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि जो हवेली है यह तो मेरी है, क्योंकि परद्रव्य ने उसको उस अवस्था में अनाथ बना दिया जिस अवस्था में हमें ये ज्ञान होना था कि मेरे पिता की, मेरे कुटुंब की वसीयत क्या है। उस अवस्था में वह व्यक्ति अनाथ बन जाता है। लोग कब्जा कर लेते हैं और स्वयं को अनाथता की अनुभूति होकर दरिद्र बन जाता है। अपन लोग भी उस अवस्था में हम ज्ञान नहीं कर पाए जब हमारे सामने सर्वज्ञ भगवान थे, केवल ज्ञानी थे। वो बता रहे थे कि हे भव्य जीव, मैं तुझे तेरा वैभव बताता हूं, तुझे वैभव बताता हूं, मैं तेरा, मैं तुझे कुछ देने वाला नहीं हूं, लेकिन तेरा वैभव क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन हमने सुना ही नहीं, सुनने में आया नहीं, सुनने की हमने उनकी खबर ही नहीं की। वो कहते कहते चले गए, समझाते समझाते चले गए कि तुम अपने वैभव को समझ लो, अन्यथा ये संसार तुम्हें बहुत दुखी कर देगा। तुम संपत्ति के मालिक होकर के भी दुख उठाना पड़ेगा। और उसी भूल का परिणाम है कि अपन लोग पंचम काल में जन्म लिया। यदि थोड़ी सी भगवान की बात सुन लेते और यदि इतना ज्ञान कर लेते कि हमारा वैभव कितना है, हमें पर के वैभव की जरूरत ही नहीं है, स्वयं इतना, लेकिन हमें खबर ही नहीं रखी। और उसका दंड हमें इस पंचम काल में जन्म लेना, ये हमारी खुद की भूल है। अब इस खुद की भूल को सुधारने के लिए कम से कम एक जन्म तो लगेगा। और एक जन्म भर में भी अभी भी हम यदि अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना लें, सम्यक दर्शन के पहले भी ज्ञान होता है, लेकिन वह ज्ञान सम्यक ना होकर के सम्यक को जानने की रुचि रखता है। सत्य होना अलग चीज है और सत्य की रुचि रखना अलग चीज है। भोजन करना अलग चीज है और भूख की अनुभूति करना अलग चीज।
सम्यक दृष्टि होने की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्या वो जिस दशा में है उस दशा में उसको दुख की अनुभूति हो रही है, नहीं सुख की नहीं। जो कुछ भी उससे तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, उसमें तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही है या सुख की। उन दुखों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो असाता वेदनी कर्म के उदय से आते हैं, उस दुख की चर्चा कर रहा हूं जिसमें तुम्हारा मन और इंद्रियां सुख मानते हैं। हमारे यहां दो कर्मों के उदय होते हैं, एक साता और असाता। असाता कर्म के उदय में दुख की अनुभूति होना कोई बड़ी चीज नहीं है, और असाता कर्म के उदय में दुख में अनुभूति होना नुकसान भी नहीं है। आर्त ध्यान ही होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा, कांटा लग गया दुख हो गया, सर्दी आ गई दुख हो गया। ये असाता कर्म का उदय है। सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारी जिंदगी में पुण्य का उदय आया और हम खुश हो गए। बहुत विचित्र बात है। दुख के दिनों में कोई दुखी हो रहा है तो मत समझना कि ये मिथ्या दृष्टि है। दुख के दिनों में कोई परेशान है तो मत समझना कि अधर्मी है। दुख के उदय में कोई चीख रहा है, कराह रहा है तो मत समझना कि ये अनंत संसारी है। अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों को हमने दुख के उदय में रोते हुए देखा है। छायक सम्यक दृष्टि, श्री रामचंद्र जी आदि, पांडव आदि, बहुत सारे लोग। क्योंकि दुख का उदय आएगा, कष्ट की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि यह सहनशीलता संघनन कर्म के अधीन है। इतना दुख आ गया कि सहन ही नहीं हो रहा है तो आंख से आंसू निकल गया। इतना दुख हो गया उसको सहन ही नहीं हुआ, चक्कर आ गया, रो पड़ा, कष्ट हो गया। कोई बात, कष्टों में यदि हम कष्ट की अनुभूति करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं, कष्ट थोड़े दिन के लिए और बढ़ेंगे, थोड़े दिन के लिए। यदि कष्ट की अनुभूति में हम क्षमता भाव नहीं रख पाए तो अनंत संसार नहीं मिलने वाला, कष्ट बढ़ जाएंगे। आज कष्ट आ गया, हम रो पड़े तो कल और रोना पड़ेगा। कष्टों में जब तक रोते जाओगे तब तब एक एक दिन बढ़ता जाएगा। बुरे दिनों में जब रोते जाओगे बुरे दिन बढ़ते जाए। कष्टों की ये परंपरा है। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया कि दुख का जब दिन आए तो रोगे तो दुख एक दिन और बढ़ेगा। यदि उस दिन हमने सहन करके समता भाव धारण कर लिया तो शायद वो दुख जो 1 महीने के लिए आना था वो 15 दिन में भी खत्म हो सकता है, क्योंकि हमने क्षमता धारण की, हमने चिंतन किया कि हमारी भूल से ही ये दुख आया है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कहना सरल है, करना कठिन है। दूसरे को समझाना सरल है, जब भी वही कष्ट स्वयं पे आता है तो अपने आप को संभालना बहुत कठिन हो जाता है।
दूसरे को हम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, समझा देते हैं। प्रवचन करना जितना सरल है उतना तदनुरूप होना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी कभी कष्टों में रोना आ जाए तो घबराना नहीं, एक दिन और रोना पड़ेगा। लेकिन पुण्य के उदय में यदि हंसना आ जाए तो फिर जन्म जन्म तक वह मोक्ष मार्ग से वंचित है। हमारा संसार पाप कर्म के उदय में नहीं बढ़ता है, हमारा संसार पुण्य कर्म के उदय से बढ़ता है। पाप कर्म के उदय में कोई भी व्यक्ति नारकी मर करके पाप कर्म का उदय होता है, मर करके वो नरक से नीची पर्याय में नहीं जाता, वो संगी पंचेंद्री बनता है। लेकिन देवता जो है पुण्य के उदय में इतना हंसता है कि वो मर करके एक इंद्री बन जाता है। हमारे संसार को भटकाने का मूल कारण है हमारे पुण्य कर्म का उदय। और पुण्य कर्म के उदय में यदि मात्र पुण्य कर्म का उदय ही नहीं, पुण्य कर्म के उदय में यदि हम हंस गए, पुण्य कर्म के उदय में हमने आनंद मना लिया तो रौद्र ध्यान हो जाता है। आर्त ध्यान पीड़ा देते हैं, रौद्र ध्यान आनंद देता है। सबसे निकृष्ट ध्यान है पाप कर्म के उदय में, अशुभ कर्म के उदय में कोई आनंद में नहीं आता, पुण्य कर्म के उदय में आनंद आता है। और वो आनंद जो है, आनंद है सबसे निकृष्ट ध्यान, रौद्र ध्यान, अनंत संसार में रुलाने वाला। जब जब तुम्हारे पुण्य कर्म के उदय आए बस वहां चेतना है, वहां अंधे हो जाते हैं। अशुभ कर्म के उदय में हमें गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना गुरु के भी हमें भगवान याद आता है। अशुभ कर्म के उदय में हमें नमोकार मंत्र के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप मुंह से निकल पड़ता। गरीबों को, दुखियों को मंदिर बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो गेट खुलने के पहले ही मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, बाबा जी दरवाजा खोले, क्योंकि रात भर से नींद ही नहीं आई। तो अशुभ कर्म के उदय में कोई बड़ी बात नहीं है। अशुभ कर्म के उदय में जितने देखो नारकियों को सम्यक दर्शन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वहां बहुत दुख है, सम्यक दर्शन बहुत जल्दी होता है। सबसे लेट सम्यक दर्शन होता है देवों को, क्योंकि वहां सुख है। तो हमें इस भूमिका में समझना है कि हमारा पुण्य का उदय है कि नहीं। पहले तो फीलिंग करें, अपने आप को समझें, आपको अपने मन पर, जो अपना मन है, इस पर कितना नाज है, कितना गर्व है आपको कि मेरा मन बहुत अच्छा है, हमारा मन बहुत अच्छी बातें सोचता है। और मन की बात आने पर मनोरंजन करता है। समझ लेना आपके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपका मनोरंजन कर रहा है। और आपको ये आनंद की अनुभूति हुई। आपके पिताजी के पास बहुत धन है, बहुत बड़े आदमी है, आपको आनंद आ गया, बस आपका भविष्य अंधकार में। आपका शरीर स्वस्थ है, आपको आनंद की अनुभूति होगी, बस अब थोड़े ही दिन बाद कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपकी आंखें बहुत अच्छा देखती हैं, कान बहुत अच्छा सुनते हैं, मुख से बहुत अच्छा बोलते हो, पैरों से बहुत अच्छा चलते हो,
जो खा लो सब पच जाता है, कहीं से कोई भी तकलीफ नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, सारी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत चलती है, सारी दुनिया में तुम्हारी जय जयकार हो रही है, सारी दुनिया तुम्हें मानती है। यह अनुभव तुम्हारे लिए हुआ और आनंद की अनुभूति हुई, समझ लेना अब बुरा दिन आने वाला है। रोने के बाद अच्छा दिन आए ये कोई जरूरी नहीं है, हंसने के बाद बुरा दिन जरूर आता है। आपने देखा होगा, एक माता अपने बच्चे को यदि कोई हंसाता है तो उसे मना करती है, हंसाओ मत। अरे भाई हंसा ही तो रहा हूं, कोई रुला थोड़ी रहा हो, मत रुलाओ, मत हंसाओ उसको। क्योंकि ये नीति है कि बच्चा जितना हंसता है बाद में उतना, सहमति है आपकी माता? ये आप लोगों के बीच में प्रचलन है कि मैं ही कह रहा हूं? प्रचलन है बस। तो जैसे बच्चे की माँ बेटे को कहती है मत हंसाओ उतना ही रोएगा, ऐसा ही जिनवाणी माँ कहती है तुम पुण्य के उदय में मत हंसो नहीं तो उतना ही रोओगे। पुण्य के उदय में मत हंसो, आनंद मत मनाओ। कुछ ऐसी बातों पर जितने हंसोगे उतना रोना ही पड़ेगा, क्योंकि रौद्र ध्यान एक क्षण को आनंद देता है, बाद में दुख की गर्त में पटक देता है। पतंगे को हेलोजन में सामने जाते बहुत आनंद में झूमता है, लेकिन एक क्षण बाद वह उसी हेलोजन में जल के खाक हो जाता है। जिस वस्तु ने उसे आनंद दिया उसी ने खाक कर दिया। ऐसा ही जिस पुण्य कर्म के उदय से हमें आनंद आया उसी आनंद ने हमें खाक कर। बहुत बार ये हुआ, हम नरक कम गए हैं, स्वर्ग ज्यादा जाते हैं। नरकों में जाने वालों की बार कम है, स्वर्ग में जाने वालों की बार ज्यादा है। नरकों में जीव कम जाते हैं, स्वर्गों में जीव ज्यादा जाते हैं। स्वर्गों में ज्यादा, अभव्य भी नरक कम जाता है, स्वर्ग ज्यादा जाता है। उसका कारण है कि वो पुण्य कर्म के उदय को भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग से गिरने वाले जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे लिए मैं जो भूमिका बना रहा हूं, क्या कभी आपको पुण्य कर्म के उदय से दुखी हुए हो? जिसको सारी दुनिया पुण्य कह रही है, क्या कभी फीलिंग हुई दुख की? ऐसा लगा ये पुण्य कर्म मुझे बर्बाद कर देगा। मेरे पिताजी इतनी संपत्ति छोड़ गए, यही संपत्ति मुझे पाप की तरफ ले जाएगी। संपत्ति है, खर्च तो करना पड़ेगी। संपत्ति है तो जोड़कर तो रखना पड़ेगी, ताला तो लगाना पड़ेगा। दो काम है संसारी वित्त। संपत्ति है तो उसको सुरक्षित करो, ताला लगाओ, एफडी बनाओ, लॉकर में रखो, बैंक में रखो, एडजस्ट करो, इन्वेस्ट करो, तो हमें इसकी रक्षा का भाव आएगा। और पाप की रक्षा का भाव आना ही महापाप है। समझना बहुत सूक्ष्म बात है। धन कमाने में इतना बड़ा पाप नहीं है।
धन कमाने के बाद जब तुम तिजोरी में रखते हो, लॉकर में रखते हो, एफडी बनाते हो, वो है सबसे बड़ा पाप। पाप करना बुरा नहीं है, पाप को सुरक्षित करना बुरा है। कमाने में व्यक्ति कितनी देर पाप करता है। दिन भर में आपने लाख रुपया कमाए तो दिन भर ही तो पाप किया, लेकिन उस लाख रुपए की सुरक्षा के लिए आपने कितने दिन पाप किया। एफडी बना दी 8 साल के लिए। अब तुम 8 साल के पापी हो गए, 8 साल के पाप के रखवाले हो गए, 8 साल तक पाप के आप रक्षक हो गए। पाप कमाया एक दिन और पाप गमाओगे 8 साल, वो भी एक दिन में गमाओगे, लेकिन पाप की रक्षा 8 साल तक करोगे, ये है खतरनाक चीज। मैंने बहुत बार सोचा परिग्रह को महापाप क्यों कहा। अन्य परिग्रहों की अपेक्षा महापाप क्यों कहा। परिग्रह विग्रह मूल हेतु। कुंदकुंद स्वामी ने भी प्रवचन सार में कहा, हवदिवाना हवदि बंदो मदम जीवेद काय चेठम्बी बंदो धुमब दीदो यदि शमणो छटिया सब। परिग्रह जो है एक धागा भी है, वह निरंतर बंद करता है। कभी हिंसा हो जाए तो बंद होवे या ना होवे, मर्दो व जीदो। कभी मुख से झूठ निकल जाए कोई बात नहीं, कभी कोई बिना दी हुई वस्तु भूल से उठा लेवे कोई बात नहीं, कभी इंद्रियों के प्रति उसकी लालसा जाग जाए कोई बात नहीं, अल्प प्रायश्चित है। लेकिन परिग्रह के प्रति लालसा जाग जाए तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसके लिए बहुत कठिन रूप से प्रायश्चित। क्यों? क्योंकि परिग्रह हिंसा कर दी, हो गया, बात खत्म हो गई। झूठ बोल दिया, गया, बात हो गई खत्म। लेकिन परिग्रह तो करने के समय पाप नहीं है, परिग्रह के द्वारा की हुई अर्जित वस्तु उसका संरक्षण में पाप है। मकान बनाने में पाप नहीं है, मकान को सुरक्षित करने में ज्यादा पाप है। कपड़े सिलवाने में, खरीदने में ज्यादा पाप नहीं है। इस कपड़े को अटैची में सुरक्षित रखना। खरीदना कितने देर में होता है? घंटे भर में। लेकिन उस खरीदे हुए वस्त्र को रखने में कितना समय लगता है, कितने दिन चलता है। और बरसाती को ठंड के कपड़े और हैं, तो इस साल का बनाया हुआ कब तक के लिए? धो के रख दो, ड्राई करके रख दो, कब के लिए? बोलते जाओ भाई। और बीच में यदि आप मर गए तो उसी कपड़े में भूत बनोगे, क्योंकि अगली साल के लिए तुमने क्या रख दिया था और तुम चले गए। अब क्या होगा उसका? इसलिए कई गांवों में ऐसा बताते हैं, मरते समय उसको जो जो वस्तुएं प्यारी थी वो अर्थी के साथ ही विदा कर देते, कहीं लौट के घर में भूत ना बन जाए। सती प्रथा जो चली थी वो इसी की कुरीति का परिणाम था, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा प्रिय स्त्री होती है, उसकी उसको चिंता होती है। तो लोगों ने कहा कि ये जीव मर गया, वैसे तो ये लौटेगा नहीं गया है, लेकिन स्त्री के नाम से लौट सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्त्री को चाहता है। तो लोगों ने कहा कि मरने के बाद व्यक्ति घर में स्त्री के लिए लौटेगा भूत बन करके,
इसलिए ऐसा करो, उसी के साथ में स्त्री को भी सती कर दो। एक इतनी सी बात के लिए चले, सती प्रथा का जो रूप चला था, मात वो लौट के ना आ जाए। आज भी गांव में लोग ऐसा करते हैं, और ये अर्थी को श्रृंगारने की बात भी यही थी। जो उसके पास अच्छे कपड़े हों, सोना चांदी हो, बताते महिलाओं को श्रृंगारते हैं। इसलिए श्रृंगारते हैं कहीं मर करके वो अपने श्रृंगार प्रिय था उसको, तो कहीं भूत बन के नहीं आ जाए, इसलिए तुरंत जाकर के उसके शरीर पे बलि स्मशान घाट में जाके वापस उतार के लाते हैं। तो ये परंपराएं जो थी बहुत बड़ी, सिद्धांत से जब मैंने इन परंपराओं को गौर से देखा तो मुझे लगा कि इन परंपराओं में कोई ना कोई रहस्य है। जब ये परिग्रह की बात सोची, परिग्रह को इतना बड़ा निकृष्ट क्यों कहा? क्योंकि परिग्रह का सबसे बड़ा पाप है परिग्रह का संरक्षण करना, पाप करना और पाप को सुरक्षा करना। और परिग्रह ऐसा पाप है जिसकी सुरक्षा की जाती है, हिंसा की नहीं, झूठ की नहीं, चोरी की नहीं, कुशील की नहीं, इनकी सुरक्षा नहीं होती। ये तो तात्कालिक हुआ, खत्म हो गया, घटना घटी, खत्म हो गया। लेकिन परिग्रह की सुरक्षा जरूर है। कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, कमाई हुई की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। और जिस चीज की हम सुरक्षा करते हैं, इसलिए साधु को कुंद भगवैसी समणो छटिया सबम, श्रमण को सबसे बड़ी छूट दी कि तुम परिग्रह रखना मत। लेकिन हम परिग्रह ग्रहण तो करते हैं, आहार तो लेते हैं, बोले आहार ले लेना। आहार लेना परिग्रह में इतना दोष नहीं है, आहार को रखना मत। रखना पाप है। सुबह बना लिया, शाम को रखना। आज बना लिया, यात्रा पे जा रहे हैं, बनाने में उतना पाप नहीं था, लेकिन अब तुमने टिफिन बनाया कल के लिए। देखना तुम लोग कहते हैं महाराज जी, आप लोग कहते हैं कि मुनि बने बिना आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, मुनि बने बिना परमानंद नहीं आ सकता। कैसे आएगा? तुम पाप कर नहीं रहे हो, पाप की सुरक्षा कर रहे हो, पाप को सुरक्षित कर रहे हो। आपने भोजन बना रहे, टिफिन बना रहे हो, कब के लिए? कल के लिए। कल के लिए बने, क्योंकि यात्रा पे जा रहे थे ना। अब आपकी मूर्छा टिफिन में गई कि नहीं, कल भोजन करना है, और रास्ते में चल बसे तो वो टिफिन का क्या होगा? अब टिफिन आएगा बेटा भूत बन के खाने आएगा, क्योंकि उसने अपने मसंद की चीजें रखवाई थी। अब कल जो तुम भोजन करोगे और आज तुमने उसकी मूर्छा कर ली आने 24 घंटे आप भोजन के संबंध में आप मूर्छित हैं, आप उसको ग्रहण करने की स्थिति बन रही है। आप रौद्र ध्यान से नहीं बच सकते। इसलिए पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान कहा। और ऐसी स्थिति में कोई भी गृहस्थ बोलो, जो मैं कह रहा हूं, इनके बिना गृहस्थी चल सकती है क्या? कल के भोजन की चिंता किए बिना क्या तुम आज जीवित रह सकते हो? वृत्ति भी है, प्रतिमाधारी है, तो भी ग्रस्त है, उसको कल की चिंता करना ही पड़ेगी। कल वहां भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं, कल वहां कुएं का पानी मिलेगा या नहीं, चलो रख लेते, बस यहीं गड़बड़ झाला हो गया।
चलो रख लेते हैं। अब कल की चिंता आज हो गई, इसी का नाम तो रौद्र ध्यान है, और है क्या। अब कल का हमें कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का तो भरोसा नहीं। मैंने सोचा था कल सवेरे, सब कुछ भाव था कि सरोज में कल सुबह प्रवेश कर जाऊंगा, लोग चलते चलते सुबह से शाम हो गई। और कह देता बाबू तो क्या होता। हमें आचार्य श्री का कल खूब अच्छी याद आए। मैंने कहा आचार्य श्री आपने अच्छा सिखा दिया, किसी को वचन मत देना, आ जाए तो प्रवचन दे देना। वचन एक बार ही दिया जाता है गुरु को कि मैं जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करूंगा, ये वचन है। अब किसी को वचन मत देना, प्रवचन देना। यदि कल वचन दे देता कि सुबह मैं सिरोंज, आगे बोलो, आऊंगा, तो काय से आते बताओ भैया, काय से आते? तुम्हारे कंधे पे बैठ के काय से बैठे तो क्या करते बोलो, क्या करते? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साधु से कहा एक कदम चल रहे हो तो बस एक कदम का ही विचार करो, आगे उसको विकल्प में रखो। देखो भाई पहुंचने का भाव तो है, अब आगे क्या होता है। पहुंच जाऊंगा तो ठीक, नहीं पहुंच जाऊंगा तो ठीक। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। प्रकृति ने यह जो अनित्यता रखी, यह हमें वैराग्य दिलाती है, हमें रौद्र ध्यान से बचाती है। लेकिन क्या करें, आप गृहस्थ हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, इसमें आप लोगों को तो ये नहीं चलेगा। आप लोगों को तो आज कर रहे हो, कल की चिंता करना ही पड़ेगी। उसी दिन बनाया हुआ मकान उसी दिन नहीं छोड़ सकते, आपको तो बनाते समय परिणाम करना ही पड़ेगा। कैसा मजबूत बनाओ कि 100 साल चल जाए। अब 100 साल की मूर्छा आपको लग चुकी आज। बस यह जो निरंतरता हमारे जीवन में गृहस्थ में बनी रहती है, ये रौद्र ध्यान है। कोई बात नहीं, ये तो मैं भी जान रहा हूं, तुम इससे रहित नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें नियम नहीं दिलाऊंगा कि तुम कल की चिंता मत कर। तुम मकान को 100 साल के लिए मत बनाना, तुम 1 लाख रुपए की एफडी मत बनाना, तुम कपड़े खरीद करके कल के लिए न रखना, ऐसा मैं तुमसे मना नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे भी मालूम है गृहस्थी एक दिन भी नहीं चलेगी, उन्हें कल का विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गृहस्थ है। गृहस्थ के ऊपर जो संकट आएगा वो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। ग्रस्त का सहयोग नहीं करता। कल यदि कहीं रास्ते में भोजन नहीं ले गया, नहीं मिला तो कोई पूछने वाला नहीं है। या तो मरेगा या व्रत नियम तोड़ेगा। सारा धन कमा करके आज ही खर्च कर दिया तो कल लॉकडाउन लग गया तो कोई पड़ोसी निमंत्रण पे बुलाने वाला नहीं है। फिर तो जो रखा हुआ है वही खाना पड़ेगा। साधु को ये चिंता नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी ने साधु की ऐसी चर्या बनाई कि जंगल में जहां भी रुक जाएगा वहीं पर श्रावक आकर के उनकी व्यवस्था कर देगा। जहां भी रुक जाए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और नहीं भी करेगा तो साधु की इतनी साधना होती है कि वो हर समय
समाधि लेने को तैयार रहता है। साधु की समाधि का कोई समय निश्चित नहीं है। वो 24 घंटे समाधि की तैयारी में रहता है। 24 घंटे सोते उठते बैठते चलते हुए 1 सेकंड में समाधि लेता है। कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ सोचना नहीं, कोई विचार नहीं करना। समाधि लेना है इतनी देर लगती है जितनी खुली आंख को बंद करने में। साधु कितनी देर में समाधि ले लेगा? आंख खुली है ना अभी, आंख बंद करने में कितनी देर लगेगी? खुली आंख है ठीक है, मौका आ गया, आंख बंद कर ली, आंख बंद हो गई, साधु समाधि में चला गया। और आंख खुली है तो साधु अभी समाधि में नहीं गया। इतनी देर लगती साधु को, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मात्र जब जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय होवे उस समय तुम्हें हंसना नहीं है, आनंद नहीं बनाना, बल्कि हो सके तो ये और करना कि देखो मैंने मनुष्य पर्याय पाकर के भी मुझे परिग्रह की सुरक्षा करना पड़ रही है। आलोचना। आप लोगों को प्रतिक्रमण नहीं है, प्रतिक्रमण आप लोगों को नहीं, आप लोगों को किसी आवश्यक में प्रतिक्रमण नहीं है। कहीं भी पूरे प्रतिमाओं को मैंने पढ़ा, अविरत सम्यक दृष्टि को पढ़ा, देशवती 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 प्रतिक्रमण पढ़े, 11 लोग, लेकिन इनको कहीं मूल गुणों में प्रतिक्रमण शब्द नहीं आया। हमारे मूल गुणों में है, 28 मूल गुणों में हमारे में एक प्रतिक्रमण आता है, लेकिन आप लोगों के जीवन में कहीं प्रतिक्रमण की चर्चा नहीं की। पूरा रत्नगण साहब का आचार लिखा गया, उसमें कहीं भी प्रतिक्रमण शब्द नहीं आएगा। हर प्रतिमा का डिटेल वर्णन है, 35 श्राव का आचार है। कुंदकुंज स्वामी ने भी आपके श्रावक की चर्या का वर्णन किया, लेकिन प्रतिक्रमण शब्द कहीं भी देखने में नहीं, क्योंकि प्रतिक्रमण शब्द जो है प्रत्याख्यान का अनुकरण कराता है, और तुम प्रत्याख्यान कर नहीं सकते। त्याग में और प्रत्याख्यान में अंतर है। त्याग तो उसका किया जाता है जो जीवन भर, प्रत्याख्यान उसका किया जाता है जो बाद में किया गया हो गया हो। और आप लोग प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण के अधिकारी है ही नहीं। ना तो गृहस्थों के लिए कहीं प्रतिक्रमण की बात आई। अब गृहस्थ को क्या करना है? आलोचना। आलोचना का अर्थ होता है जो कुछ भी तुम रख रहे हो उस पर हर्ष मत मनाना, खेद मनाना। मुझे कल की चिंता करना पड़ रही है, मुझे 100 वर्ष की चिंता करना पड़ रही है, मुझे 1 लाख रुपए की एफडी बनाना है, मुझे 8 साल की चिंता करना पड़ रही है। ये दोष है, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। बस करना पड़ रहा है, यह शब्द तुम्हारी आत्मा के अंदर से निकल गया तो प्रतिक्रमण तो नहीं होगा, लेकिन आलोचना हो जाएगी, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। सम्यक दृष्टि कोई भी पाप छोड़ता नहीं है, मिथ्या दृष्टि बस इतना करता है, वो कहता है यह मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे करना, बस ये अनुभूति हो जाए, अंदर की प्रतीति में आ जाए।
वह बात प्रतीति में आ जाए, आत्मा की पर्याय बन जाए। महानुभाव, नहीं बन सकोगे तो मुनि कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो, जो कुछ भी कर, भोजन करो, पानी करो, परिवार के साथ जो कुछ भी तुम कर रहे हो, बस तुम्हारे लिए अनुभूति में ये आवे, ये मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन मुझे करना पड़ेगा। पड़ेगा, लाख उपाय करो तो भी पढ़ना पड़ेगा। महाराज कहें, भगवान कहें तो भी करना पड़ेगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं भी तुम्हें बाध्य नहीं करूं, बस इतनी सी फीलिंग करना है। पुण्य के उदय में, पाप के उदय की बात नहीं, वो तो तुम करते हो। पाप के उदय में जो तुम्हें परेशानी आई उसको तो तुम कहते हो महाराज जी ये मुझे दुख नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूं, दुख आ गया। ऐसा पुण्य के उदय में करो, ये मेरे पुण्य कर्म का उदय यहां नहीं होना चाहिए लेकिन आ गया। आ गया पुण्य का उदय, आ गया तो भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। भोगना मत, भोगना तो पड़ेगा। भोगना मत, भोगना तो, खाना मत, खाना तो, मकान बनाना मत, बनाना तो, रुपये कमाना मत, कमाना तो पड़ेगा। कपड़े पहनना मत, पहनना तो पड़ेगा। बस कितना सरल, कितना सरल रास्ता है तुम्हारा। कपड़े पहनना मत, पहनना तो पड़ेगा। कोई लाख उपाय करो, पहनना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। राग द्वेष करना मत, राग द्वेष करना पड़ेगा। अब और क्या करूं? क्रोध करना मत, क्रोध बोलो ना, करना। मायाचारी करना मत, मायाचारी तुम्हें करना तो पड़ेगी बेटा, कुछ भी उपाय करो। मायाग्रस्त मायाचारी छोड़ नहीं सकता। माँ बेटे के सामने मायाचारी करती है। बेटा जब लड्डू खाने मांगता है उसको नहीं खिलाना, बाबा ले गया। अब ये मायाचारी की के करना पड़े, नहीं रह सकते आप, करना पड़ेगी मायाचारी ग्रस्त को। लोभ भी करना पड़ेगा। करना नहीं, मेरा वाक्य को ध्यान रखना, करना नहीं, करना पड़ेगा। पड़ेगा में इन दोनों शब्दों में क्या अंतर आ रहा है? करना और करना पड़ेगा, इन दोनों को समझो महानुभाव, अंतर समझो। कुछ अंतर है कि नहीं? मैंने कुछ भी त्याग नहीं करा है, सब कुछ कर रहे हो। करना नहीं, करना, दोनों में अंतर है कि नहीं? बस यही अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। जब तुम्हें सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाए, आत्मा की पर्याय, आत्मा जब उसको छूने लग जाता है महानुभाव, तब हर संसार की क्रिया को वो करता है। करता नहीं है, करना पड़ता है। ये फीलिंग हर कार्य करते समय रहे, और यह फीलिंग यदि हमारे आत्मा का नेचर बन गया, यह आलोचना हमारे लिए संसार के दलदल में रह करके भी हमें जंग नहीं लगने देगी। इसी को कहते हैं कादे में हेम अमल, जल से भिन्न कमल। सोना कीचड़ में रहेगा
लेकिन उसमें जंग नहीं लगी। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों एक ही कीचड़ में रहते हैं, लेकिन एक जो कीचड़ में रह करके जंग लग जाती है और एक को कीचड़ में रह करके जंग नहीं लगती। अब यदि दूसरा उपयोग, जब पुण्य का उदय आ ही गया है, पुण्य का उदय आ गया और इतना पुण्य का उदय आ गया कि उस पुण्य को त्याग नहीं पा रहे तुम। पुण्य को त्यागना बहुत कठिन होता है। पुण्य कर्म के उदय में आना आ जाए और उसके प्रति व्यक्ति उदासीन जाए, बहुत कठिन हो जाता है। सम्यक दृष्टि ने एक मार्ग निकाला कि मेरा मन बहुत अच्छा है, तो इस मन से हम बुरा नहीं विचारेंगे। विचारेंगे तो सही, हम देखेंगे तो सही, बुरा नहीं देखेंगे। सुनेंगे तो सही, बुरा नहीं सुनेंगे। बोलेंगे तो सही, बुरा नहीं बोलेंगे। चलूंगा तो सही, लेकिन बुरे स्थान पर नहीं चलूंगा। धन कमाऊंगा तो सही, लेकिन बुरे तरीके से नहीं कमाऊंगा। दूसरी पलटी लेता है। जब मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं इस धन को उस व्यक्ति की सेवा में लगाऊंगा जिसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। कोई चीज की, हर चीज का समय होता है, और लेट आते हो तो चुपचाप पीछे बैठो। दूसरा, जब पुण्य के उदय में जब वस्तु आती है, क्योंकि पुण्य की बाढ़ आती है, कई लोगों के दुख के उदय आते हैं तो एक के बाद एक दुख आते रहते हैं, और कई लोगों के पास पाप कर्म का, पुण्य कर्म का उदय आता है, आते ही रहता है। ऐसा पुण्य बढ़ता है। एक बार ऐसा हुआ, केशव विद्यापीठ में ललित चतुर्वेदी थे, एक मिनिस्टर थे। उन्होंने टाइम फिक्स किया, मैं भी पहुंच गया। बोले साहब अभी मंत्री जी तो हाउस से चले ही नहीं। मैंने कहा टाइम तो यहाँ का हो गया, तुम्हारा जी नेता है। मैंने कहा इनको अकल का। मैंने कहा कि जो अनावरण को करना था हमने अनावरण करा दिया। वो आए, मुझे अनावरण के लिए बुलाया था। बोले साहब वो तो महाराज ने करा दिया। मेरे पास आए, बोले महाराज जी अनावरण तो मुझे करना था। तो मैंने कितने बजे करना था? बोले महाराज हम लोग नेता लोग लेट चलते हैं। तो मैं नेता लोग चलते हैं, महाराज लोग लेट नहीं चलते। उस दिन के बाद नियम बन गया नेताओं में कि सुधा सागर के सानिध्य में कोई कार्यक्रम हो तो 2 मिनट पहले पहुंचना, नहीं तो अनावरण हो जाएगा। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र में इतने साल पुराना तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के लोग अभी तक एक एक जिनालय बनाते तो 24 जिनालय तो बन गए होते। बाहर वालों को मौका मत दो। जो अपने क्षेत्र पर बाहर वालों को मौका दे देता है, वो समझ लो अपने खेत में दूसरे को खेती करने का मौका दे रहा है। सबसे पहले होड़ लगाओ कि नहीं, हमारा निकटवर्ती क्षेत्र है, यहां जो भी बनेगा हम लोग बनाएंगे। संशाला बनाई थी तो बनवाई थी, उस समय मैंने शिलान्यास उस समय शायद किया था। जब शिलान्यास हुआ था कि नहीं, स्थान तो निश्चित हुआ था। अब उसमें स्कूल चालू कर दिया। लेकिन अभी लोग यात्री रुकेंगे, कैसे रुकेंगे? जिस ढंग के तुम्हारे कमरे हैं, इस ढंग में अच्छे लोग रुकने वाले। आज 7 स्टार होटल के समान धर्मशालाएं होंगी तो क्षेत्र पर अच्छे लोग रुकेंगे जिनसे क्षेत्र का विकास है। हाँ, ऐसे घटिया मामलों में रुकने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों के समय के अनुसार आज हमने एक सम्यक दृष्टिग्रस्त के जीवन को एक कैसे अनुभूति करे, ज्ञान के बाद सम्यक ज्ञान क्यों रखा। ज्ञान तो हमारा लक्षण है, लेकिन सम्यक ज्ञान हमारा स्वरूप है। ज्ञान हमारा लक्षण है, सम्यक ज्ञान हमारा स्वरूप है। और एक गृहस्थ की कैसी अनुभूति हो
इस संबंध में मैंने चर्चा की। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।